हाय गाइस एंड वेलकम टू डे 21 ऑफ 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लोट एंड क्लियर के बारे में। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवांश एंड वेलकम टू स्किलिक्स। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले आज नई फाइल बनाते हैं। फाइल का नाम मैं रखता हूँ फ्लोट FLOAT क्लियर .html। एंटर करता हूँ, फाइल मुझे मिल चुकी है। फटाफट से थोड़ा जूम कर देता हूँ फाइल को। बात करता हूँ यहाँ पर सबसे पहली चीज़ के बारे में। अपना सबसे पहले हमेशा की तरह एक कोड लिखते हैं, हर रोज़ जूम करते हैं। टाइटल का नाम रख देते हैं यहाँ पर फ्लोट एंड क्लियर। परफेक्ट। कंट्रोल एस कर लेता हूँ। यहाँ पर बॉडी के अंदर मैं सबसे पहले जाता हूँ। बॉडी के अंदर मैं यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ। डिव के अंदर मैं क्लास लिखता हूँ। इस बार डिव को मैं क्लास लेता हूँ। डिव में मैं क्लास लूँगा, क्लास इज इक्वल्स टू कंटेनर। ये कंटेनर नाम की मैंने क्लास ले ली है डिव के अंदर। परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, डिव के अंदर ही एक डिव आईडी बनाता हूँ। डिव फिर बनाता हूँ डिव और फिर आईडी देता हूँ। आईडी इज इक्वल्स टू डिव आईडी इज इक्वल्स टू डिव को आईडी देता हूँ मैं पहली 1 लिख देता हूँ 1 और फिर क्लास दे देता हूँ इसके अंदर। वापस क्लास को देता हूँ मैं। अगर जो मैं आप सोच रहे होंगे भाई मैं क्या कर रहा हूँ, तो भाई आपने हमारे इस पुरानी वीडियोस देखी होगी, इसमें ये हमने पहले करा है, तो इसलिए मैं फटाफट से इस चीज़ को लिख रहा हूँ। ये चीज़ें आपको भी आती होंगी, मैं यही सोच के लिख रहा हूँ सब कुछ। ओके, नो इश्यूज़। इसके अंदर एक हेडिंग ले लेता हूँ मैं, H3 हेडिंग ले ली मैंने। लॉरेम 5 करके डन। फिर मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ लिखता हूँ। तो पी ले लेता हूँ। इसके अंदर पी ले लिया। पी को मैं लिखता हूँ जो तुम्हारा हैशटैग। बी को लिखता हूँ मैं तुम्हारा 1 डॉट, और मैंने आइटम को लिया था तो मैं लेता हूँ 13। ओके, एंटर करूँगा। ये मेरे में चलता क्यों नहीं है यार, मुझे पूरा ही लिखना पड़ता है हमेशा आईडी क्लास को। मेरे में चलता नहीं है हैशटैग लगाकर, पता नहीं क्या इशू है। पूरा लिखना पड़ता है। पी के बाद आईडी आ जाएगी। आईडी इज इक्वल्स टू लिखना पड़ेगा, मुझे पूरा लिखना पड़ता है हमेशा। आप ट्राई कर रहे हैं, आपके में चलेगा 100%। मेरे में पता नहीं क्या इशू आता है। एक सेकेंड गाइस। यस, अब फ़ोन बज रहा था, सॉरी मेरा। अब मैं क्या करूँगा, 1 लिख दिया। अब मुझे करना है जी क्लास लेनी है, तो क्लास में लूँगा, क्लास ले लूँगा मैं। क्लास को लिख दिया प्यारा। ठीक है, इतना कोड है कि सब सर्विस समझ में आ गया है। और इसके अंदर मैं लिखूँगा lorem30, एंटर कर दूँगा। ऑल्ट Z कर इसको वर्ड रैप को सही करूँगा और कंट्रोल S करूँगा। गो लाइव करता हूँ तो वो देखते हैं क्या होता है। ये इतना आप सबने कर लिया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी तक कितनी बार मैं ये चीज़ कर चुका हूँ, देखो दिख रहा है। ये चीज़ कर दी। अब मैं एक चीज़ करता हूँ, ये मेरा एक कोड है, मतलब कितना क्लास कंटेनर तक। कंटेनर मैंने एक क्लास बनाई है, तो मैं ये वाला कोड कॉपी करता हूँ इसके अंदर। दिस वन आई हैव टू कॉपी दिस। कंट्रोल डी 2 बार कॉपी कर दिया। इसको मैं 2 कर देता हूँ। 2 3 और ये भी 3 हो जाएगा यहाँ पर 3। एरो कंट्रोल एस करूँगा, देखना इसमें यहाँ कुछ चेंजेस नहीं दिख रहा है, इनको चेंज करना पड़ेगा। सॉरी, इसको भी 3 लिख देता हूँ तो मुझे वहाँ आइडेंटिकल ना लगे। ये फटाफट से ये काम कर लेते हैं। आप ये आई गेस मेरे साथ साथ कोड कर रहे होंगे, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। और मैंने किसी की वीडियो देखी थी कि इंटरनेट पर ही किसी ने ना एक स्टोर का एग्जाम्पल लेके समझाया था ये चीज़ को। वो भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट था। ओके, जल्दीबाजी में बोलने के चक्कर में 1 आएगा, कोई इशू नहीं है। कंट्रोल एस करूँगा तो देखो 1 2 3 इसने 3 चीज़ें करके दे दिया फटाफट से। अब मैं इसके ऊपर कुछ स्टाइलिंग करता हूँ। इतना समझ में आ गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये हमने पहले भी वीडियोस में करा है। चलो स्टाइल पे जाते हैं सबसे पहले। अब इतना समझ में आया, स्टाइल करते हैं इसको थोड़ा सा। स्टाइल के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अलग अलग चीज़ें बनाता हूँ। पहले मैं लेता हूँ 3-4 फाइल्स बनाता हूँ। एक डॉट कंटेनर फाइल बनाता हूँ कि मुझे कुछ भी कंटेनर में चेंजेस करने हुए तो मैं इसके अंदर कर सकता हूँ। परफेक्ट। नेक्स्ट बनाता हूँ मैं अपनी डॉट आइटम।
तो मैं डॉट आइटम ले ली, डॉट आइटम मैंने ली है, क्लास मैंने डॉट आइटम की ली है, परफेक्ट, कोई इशू नहीं है। अब मैं और ये चेंजेस करूँगा वो 1 2 3 वाली क्लास में बाद में करूँगा। चलो मैं डॉट आइटम में कुछ चीज़ें लिखता हूँ। मैं पहले इसका बॉर्डर लिखता हूँ, बॉर्डर ले लेता हूँ मैं कितना 3 पिक्सल का, सॉलिड ही लूँगा और ये कलर थोड़ा ऐसा लेता हूँ चटक सा रेड। कंट्रोल एंटर करूँगा, कंट्रोल एस, बॉर्डर आ चुका है, परफेक्ट गाइस। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मार्जिन से क्या था, मैंने लास्ट वीडियो में मार्जिन ले लेता है यहाँ पर। ओके देयर से एरर, परफेक्ट, मार्जिन ले लेते हैं यहाँ पर हम। मार्जिन को थोड़ा कर लेता हूँ, मार्जिन, मार्जिन हम लेंगे जी, मार्जिन में लूँगा कितने का 12 पिक्सल्स और 3 पिक्सल्स, ये समझ में आता है। कंट्रोल एस करूँगा तो जितना मार्जिन भी आ गया। इसको मैं साइड बाय साइड खोलता हूँ करके तरह ना, बार बार अपन को देखने में ठीक रहेगा, परफेक्ट। तो इसको बंद कर देता हूँ, समझ में आ रहा होगा यार आपको भी। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बट एक्चुअली चलो ऐसे ही लिखते हैं इसको, फटाफट से ना चेंज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है अपन को पूरा कर। आई एम वेरी सॉरी मेरा स्पीकर ऑन था, कोई नहीं। अब पैडिंग पे जाऊँगा मैं, पैडिंग कर लेता हूँ इसकी, पैडिंग, पैडिंग मैं करता हूँ इसकी 12 पिक्सल्स बाय, ये भी मैं करूँगा तुम्हारा 3 पिक्सल, सेम पैडिंग करूँगा जो सेम मार्जिन करा है मैंने। कंट्रोल एस करूँगा तो देखना पैडिंग और मार्जिन बराबर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक बैकग्राउंड में डालता हूँ, बैकग्राउंड सिर्फ बैकग्राउंड में ले लेता हूँ रेड, वापस कंट्रोल एस, इसको रेड को चेंज करता हूँ, गलती से रेड लिख दिया मैंने, ग्रीन निशान का, परफेक्ट। कंट्रोल एस करूँगा देखना, परफेक्ट। इतना समझ में आया, कोई रॉकेट साइंस नहीं। इसको भी यार मुझे रेड कलर ना आँखों पर चुभ रहा है आज, पता नहीं क्यों। इसको चेंज कर देते हैं ब्लू में, कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल एस। तो देखो समझ में आ रहा है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो हमने लास्ट बारे में, लास्ट क्लास में बात कर रही थी। अब मैं आपको एक नई चीज़ आज क्या बताने वाला हूँ, आज मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ वीडियो को, जैसे नाम है, देखो मैंने यहाँ लिखा था ना, हमारा टाइटल क्लियर है, फ्लोट एंड क्लियर। अब फ्लोट एंड क्लियर के बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं फ्लोट के बारे में। तो एक मैं इसके नीचे एक और स्टाइल शीट बनाता हूँ, उसको मैं नाम देता हूँ यहाँ पर हैशटैग लिखता हूँ, #1। अपन की फाइल है, ये रहा, फाइल का नाम 1 था ना, ओके ये रही #1 ID 1 है ना, 1 को पहले लिख लिया, अंदर करता हूँ। 1 के अंदर मैं क्या लिखने वाला हूँ, 1 के अंदर मैं फ्लोट बताता हूँ, फ्लोट क्या होता है बेसिकली। तो मैं फ्लोट लूँगा और फ्लोट को लिखता हूँ मैं लेफ़्ट। इसका क्या मतलब है, कंट्रोल एस करूँगा देखना, भी कंट्रोल एस करूँगा देखना, सारा जो टेक्स्ट है लेफ़्ट की तरफ फ्लोट हो रहा है, लेफ़्ट की तरफ फ्लोट हो रहा है। अब देखो ओवर, यहाँ पर ये एक दूसरे के ऊपर क्या बोलते हैं, ओवरलैप भी कर गया है, बट कोई नहीं, अभी लेफ्ट कर दिया। वेट कर देता हूँ इसकी, वेट मैं इसकी करता हूँ 50 पिक्सल्स। अभी कंट्रोल एस करूँगा देखना, एक पहले वाले को देखो, पहला वाला कहाँ चला गया, लेफ्ट फ्लोट हुआ था, ये 50 पिक्सल चला गया है, समझ रहे हो। एक अपना 50 पिक्सल्स के अंदर लेफ्ट में फ्लोट हो चुका है, ठीक है दिनेश भाई। इसको ज़रा तीनों के लिए करो, मैं इसको एक बार तीनों के लिए कर देता हूँ। तो मैं इसको 2 कर देता हूँ, 2, और मैं इसका कर देता हूँ 3। तो हैशटैग, 1 मिनट, हैशटैग था 3, कंट्रोल एस करता हूँ देखना। अब एक ऐसे हो रखा है और 2 ऐसे हैं, पता है क्यों, अपन ने तीनों के लिए सेम प्रॉपर्टी का यूज़ कर दिया है। मैं यहाँ पर एक चीज़ करता हूँ, ये फ्लोट हटाता हूँ एक बार यहाँ से, और यहाँ लेता हूँ क्लियर, CLEAR, क्लियर करता हूँ मैं तुम्हारा लेफ्ट। अब मैं क्लियर लेफ्ट करूँगा ना, अब देखना क्या होगा, 1 मिनट गाइस, कंट्रोल एस करूँगा तो देखो कुछ आपको फ़र्क समझ में आ रहा है। 1 मिनट के बाद मैं आपको फिर करके दिखाता हूँ, कंट्रोल एस। तो देखो इसने क्या करा है, यहाँ पर इसने मैंने 3 प्रॉपर्टी ले लिया, 1 2 3। अब इसने 1 2 3 को, ये थोड़ा केस सेंसिटिव वाला मैटर है, तो इसको मैं एक बार ऐसे कर दूँ। एक्चुअली इट्स नॉट केस सेंसिटिव, बट उसे अब देखो कुछ समझ में आ रहा है, केस सेंसिटिव होता है। देखो इसने पहले वाले को भी सेम कर दिया, और मैं ये प्रॉपर्टी है तो इसमें कॉपी कर दूँ, कंट्रोल एक्स, सॉरी कंट्रोल नहीं, कंट्रोल C करना था, कंट्रोल D। तो कंट्रोल एस करूँगा देखना, तीनों मुझे एक एक लाइन में दिख गया अलग अलग, समझ में आ रहा है, तीनों मुझे एक ही उसमें दिख गया मार्जिन में। इससे क्या समझ आया दिनेश भाई। 1 मिनट यार, थोड़ा ना अभी भी ऑकवर्ड सा लग रहा है, इसको एक काम करता हूँ, कंटेनर एक जो मैंने पूरी क्लास ली है कंटेनर नाम की, सॉरी, इसको एक बार मैं ठीक करता हूँ। कंटेनर में 90 पिक्सल चाहता हूँ, परफेक्ट। अब मैं जाऊँगा बॉर्डर पे, बॉर्डर लेता हूँ इसका, बॉर्डर में लेता हूँ तुम्हारा, बॉर्डर में लूँगा 3 पिक्सल्स का, सॉलिड कलर लूँगा, और मैं लूँगा पेरू, इसको परफेक्ट। इसको ही मैं बंद करता हूँ। फिर मैं तुम्हारा मार्जिन भी लेता हूँ, इसमें हल्का सा मार्जिन होगा जी, मार्जिन होगा
ऑटो कर लूँ, ऑटो नहीं यार, वो 33 पिक्सल्स कर लेता हूँ, 33 पिक्सल्स। वाई को चेंज करता हूँ, वाई को मैं 33 पिक्सल्स करता हूँ और उसको ऑटो कर देता हूँ। ये क्या आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, तो मेरी लास्ट वीडियोस तो देखना, उसमें मैंने बताया। देखो तो ये 33 पिक्सल्स है, ऐसे कुछ दिख रहा है। अब मार्जिन हो गया तो उसको ऑटो से हटा देता हूँ एक बार, इसको ऑटो नहीं कर देता कंट्रोल एस। तो देखो इसने क्या करा, इसने तीनों को एक एक लाइन में लिया अलग अलग। पता है क्यों? क्योंकि मैंने ना क्या करा है, यहाँ पर एक मिनट, मैं इसमें बॉटम साइजिंग करके बॉटम अभी वो करता हूँ, वो सेकेंडरी चीज़ है। बट मैंने यहाँ पर क्या करा है, अगर आपको इस चीज़ बताऊँ, मैंने मार्जिन को ऑटो ले लिया। अगर मैं मार्जिन वाली लाइन में हटाऊँ ना यहाँ से, देखना क्या होगा। अब कंट्रोल एस करता हूँ तो देखो इस सेंटर से हट गए, पैडिंग भी खत्म हो गई है। सेकंड चीज़ मैंने क्या बोला, बॉर्डर डाला है इसका, देखो, और पेरू कलर का बॉर्डर है, ये रहा बॉर्डर, और ये बॉर्डर नीचे जाए खत्म हो रहा है। तो दिमाग भाई आप क्या बताने वाले हो? दिमाग भाई यहाँ पर बताने वाले हैं कि फ्लोट कैसे काम करता है, क्लियर कैसे काम करता है। फ्लोट क्या होता है, चलो मैं आपको नेट पर कुछ दिखाता हूँ। फ्लोट इन CSS, तो देखो ये मुझे कुछ बताता है फ्लोट लेआउट क्या बोलते हैं। पोजीशन और फॉर्मेटिंग का काम आता है फ्लोट का, जो काम होता है देखो बेसिकली दो तरीके के फ्लोट होते हैं, एक लेफ्ट फ्लोट और राइट फ्लोट। जो भाई देखो समझ में नहीं आता ना, जैसे मुझे भी, अगर लेट सपोज अगर मैं आपको फ्लोट की डेफिनेशन नहीं समझा पा रहा हूँ, मैं इंटरनेट पे गया हूँ आपको देखो समझा रहा हूँ, दैट्स नॉट अ पॉइंट। अब देखो फ्लोट क्या बोलता है, फ्लोट कह रहा है कि यार लेफ्ट या राइट किसी भी कंटेंट को करना है उसके काम आता है। देखो ये दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे ये रहा मेरा कंटेंट, मैंने यहाँ पर डाला है फ्लोट लेफ्ट। फ्लोट लेफ्ट क्या कर रहा है, सारा कंटेंट लेफ्ट की तरफ जा रहा है। देखो अगर मैं इसको फ्लोट एक को लेफ्ट कर दूँ, एक को राइट कर दूँ, और इसको सेंटर कर दूँ, सेंटर का ऑप्शन नहीं होता, लेफ्ट और राइट होता है सॉरी फ्लोट में। कंट्रोल एस करूँगा, देखना क्या होगा, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर गया। देखो ये वाला 2 ओवरलैप कर गया 1 के ऊपर, जस्ट बिकॉज हमने उसको कमांड दी कि तू लेफ्ट हो जा भाई, लेफ्ट हो जा। समझ में आ रहा है? अभी मैं कंटेनर को टाइम के लिए बंद कर देता हूँ, कंटेनर वाली वेंजेस को मैं वापस बंद कर देता हूँ ऐसे। अब देखना, अब तो समझ में आ जाएगा भाई। कंट्रोल एस करता हूँ, देखना ये लेफ्ट राइट कहाँ चली गई चीज़ें। कंटेनर हमने बंद करा तो ये कहाँ चला गया, मतलब स्टाइलिंग क्यों चली गई है इसकी। एक सेकंड गाइस, ओके नाउ इट्स फाइन। कंट्रोल एस करूँगा, देखना वापस एक साथ आ गया बॉक्स के अंदर। ये बॉक्स का जो मैंने डायमेंशन लिया है ना, ये मैंने विड्थ बहुत कम लिया। अगर मैं इसको 9000 करूँगा, देखना क्या होगा। अब देखो बॉक्स कितना बड़ा हो गया, बट सिंगल लाइन में क्यों नहीं आ पा रहा है, अभी मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। 1 3 आ गया और राइट पे नेक्स्ट का आ गया। देखो नेक्स्ट ना मेरा राइट पे यहाँ चला गया, ठीक है। 9000 ले रखा है, इसको 900 करूँगा, कंट्रोल एस करता हूँ। तो एक ही पेज में जाएगा बॉक्स, बट ये अलग अलग आ रहे हैं। एक लाइन में लाने के लिए मैं आपको बताऊँ कैसे आते हैं, वेट करो अभी, समझ में आ रहा है। अभी इसके बाद क्या करना है अपन को, इसको मैंने एक को राइट करा है, तीनों को लेफ्ट कर देता हूँ वापस, राइट फ्लोट। थर्ड वाले को मैंने फिर करा है किसी नहीं यार पता। अरे एक और चीज़ मैं आपको सभी सिखाता हूँ, एक मिनट प्लीज। ये कंट्रोल लेफ्ट कंट्रोल, ठीक है। देखो अब देखना दो एक साथ आ गए, तीसरा अलग रह गया। इसको मैं अगर यहाँ करूँगा ना, अब देखना क्या होगा। कंट्रोल एस, तो देखो आ गया तीनों एक ही लाइन में। कैसे आ गए? क्योंकि भाई मैंने सबको एक प्रॉपर्टी दी है और मैंने विड्थ बढ़ा दिया है। अभी मैंने आपसे बोला ना कैसे आएंगे। अब मैं आपसे बोलूँ इसके बॉक्स का साइज़ छोटा करना है, बॉक्स का साइज़ बड़ा करना है, लास्ट वीडियोस में आपको ये चीज़ें सिखा चुका हूँ भाई। फिर मैं अगर ये चीज़ आपको सिखाने बैठूंगा तो क्या फ़ायदा रहेगा। रुको मैं एक बार ना यहाँ पर एक चीज़ और करता हूँ, बॉडी के बारे में बात करता हूँ। बॉडी ले लेता हूँ एक बार, बॉडी के अंदर मैं थोड़ी कमांड लिख लेता हूँ। बॉडी के अंदर मैं लिखूँगा बैकग्राउंड कलर, मैं एक्वा कर दूँ, ये कर दूँगा एक्वाइंट। कंट्रोल एस, तो देखना अब थोड़ा क्लियर लग रही है सेट। अब मुझे इसके ऊपर ना एक हेडिंग भी डालनी है सबसे ऊपर S3 पे, वो मैं डाल दूंगा। बट बेसिकली मेरा यही काम है यहाँ पर फ्लोट और क्लियर समझाना। देखो फिर वेबसाइट पे चलते हैं। फ्लोट क्या बोलता है, फ्लोट इज अ प्रॉपर्टी फॉर सेंटर फॉरवर्डिंग कंटेंट, लेट एन इमेज फ्लोट एंड टेक्स्ट इनटू द कंटेनर। देखो क्या कर रहा है, ये कंटेनर के ऊपर इमेज मैंने फ्लोट करके भी आपको दिखाई। ये रहा मेरा कंटेनर के ऊपर मेरी जो इमेज है वो ये टेक्स्ट है तो पूरा फ्लोट कर रहा है। इस टेक्स्ट को मैं जहाँ चाहूँ वैसे करता हूँ, लेफ्ट अलाइन राइट अलाइन क्लियर कर दिया मैंने। समझ में आ रहा है? देखो फ्लोट के इसने एग्जाम्पल भी दिए, इमेज दे रखा है, इमेज को फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट करना है। ये इमेज के एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहे हैं। नो फ्लोट 3 तरीके की होती है, फ्लोट टू ईच अदर, ये क्लास दे रखी है। अब सेकंड चीज़ हमने पढ़े क्लियर। क्लियर क्या बोलता है, फ्लोट प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जब हम एलिमेंट को लेफ्ट राइट नहीं लेके जाना चाहते हैं, हम उसको चेंज करना चाहते हैं। देखो जैसे देखो क्या क्या होता है, मैं अभी आपको क्लियर कर देखो कुछ समझा। तो ये रही मेरी वेबसाइट वापस, मैं क्लियर करता हूँ। देखो क्लियर क्या होता है। थर्ड पे मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ लिखता हूँ क्लियर, मैं क्लियर करता हूँ राइट। देखना कंट्रोल एस करूँगा, ये ऐसे क्यों हो गया देवाश भाई, ये दोनों वैसे कैसे थे। अब मैं तीनों में क्लियर लगाया था एक बार ज़रा। इसके साथ यहाँ पर फ्लोट के साथ क्लियर भी लगाऊँ, क्लियर राइट कर देता हूँ यहाँ पर भी, राइट कंट्रोल एस करता हूँ। तो देवाश भाई इसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं हुआ, बट इसके ऊपर भी चेंज हो गया। बेसिकली क्या होता है ना,
एक मिनट, इसलिए चेंज नहीं हुआ है क्योंकि स्पेलिंग गलत हो गई है। हाँ अब दे दो। रमेश भाई इसके ऊपर चेंज क्यों नहीं हो रहा है, इसके ऊपर चेंज क्यों है? देखो बेसिकली क्या होता है ना, ये जो कमांड है दोनों का अलग अलग मतलब है। देखो मैंने यहाँ पर ना फ्लोट करने के लिए बोला उससे लेफ्ट पे पहले, और फिर मैं उसे विड्थ भी दे रहा हूँ। अगर मैं इस विड्थ को बढ़ाकर अगर मैं 500 पिक्सल्स कर दूँ, अभी देखना क्या होगा। कंट्रोल एस, तो देखो एक के ऊपर एक आ चुकी है क्योंकि पिक्सल रेट मैंने बढ़ा दिया। इसको मैं ज़रा इसको ही 500 कर दूँ, देखो 500। कंट्रोल एस, तो देखना 3 चीज़ें बढ़ा दी, 1 2, और थर्ड वाला राइट पे फ्लोट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, एक ही लाइन में दोनों आ जाएंगे। बेसिकली मुझे क्या करना चाहिए था ना यहाँ पर, अगर मुझे इसे एक बॉक्स में लाना चाहिए था। अगर मुझे एक बॉक्स यहाँ चाहिए, दूसरा बॉक्स यहाँ चाहिए, तीसरा बॉक्स यहाँ चाहिए, तो वट आई कैन डू इज़, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, मैं इस वाले को इस पे लिखता हूँ। एक मिनट गाइस, कंट्रोल जेड कंट्रोल एक्स कर, मैं यहाँ पर मैं लिखूँ क्लियर, क्लियर के अंदर मैं लिखता हूँ राइट, कंट्रोल एस। अब देखना है राइट पे आ गया 2, 3 नीचे चला गया है, और 3 भी मेरा राइट को क्लियर हो रहा है। सो इसको मैं राइट को क्लियर नहीं करूँगा, मैं इसको प्रॉपर्टी दूंगा। प्रॉपर्टी क्या दे रहा हूँ, फ्लोट कर दो लेफ्ट पे, और तेरी विड्थ ये होगी। परफेक्ट गाइस, ये समझ में आ रहा है? पिक्सल्स कर दूँगा इसको, ठीक है, कंट्रोल एस। तो देखो अब क्या हो रहा है, एक के ऊपर एक चीज़ तो अभी भी ओवरलैप कर रही है। देखो आपको पता नहीं चल रहा होगा, बट जनरली टू बी ऑनेस्ट वो एक के ऊपर एक चीज़ ओवरलैप कर रही है। और भाई कंटेनर ये जो बॉक्स है इन दोनों के ऊपर ही काम क्यों कर रहे हैं, थर्ड वाले पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि देखो भाई क्या होता है ना, जो थर्ड वाला है वो ये फ्लोट कर रहा है और बॉक्स से बाहर निकल गया है। बॉक्स की जो डायमेंशंस हैं उससे बाहर आ चुका है। परफेक्ट, कोई यहाँ तक रॉकेट साइंस नहीं है। देवांश भाई आपने आज हमें क्या बताया, मैंने आज की वीडियो आपको बताया फ्लोटर क्लियर क्या होता है। अगर अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आया कमेंट करके बताना, मैं एक और बार यार आपको पूरी वीडियो बना दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है फिर से अगर आपको समझ में नहीं आया। देखो फ्लोट क्या बोलता है, जो एलिमेंट जो क्लियर है, जो फ्लोटिंग एलिमेंट है उसके नेक्स्ट में क्या होगा, जो फ्लोट कर रहा है। पहले मैं फ्लोट फिर चलिए समझो फ्लोट क्या बोलता है। फ्लोट अपन का ये बोलता है इमेज या टेक्स्ट को किसी कंटेनर में फ्लोट कराना इज नोन एज फ्लोट प्रॉपर्टी। पोजीशन करना और फॉर्मेटिंग करना। अब आप फॉर्मेट भी कर सकते हो यार। अगर मैं आपको बताऊँ, आपको मैंने पुरानी वीडियोज़ में और चीज़ें भी सिखाई है। गूगल फॉन्ट पे जाऊँगा, अगर मुझे कोई भी फॉन्ट इसका चेंज करना है एक साथ पूरे इसका चेंज भी कर सकता हूँ मैं। अभी मेरे को याद है ये चीज़ भी, ऐसा भी कुछ होता है। देखो गूगल फॉन्ट पे जाऊँगा मैं सबसे पहले, अगर मुझे ये जैसे लैंग्वेज पसंद आ रही है, अब मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट कर लूँगा। अब ये रहा इसका CSS का फाइल, कहाँ है CSS का फाइल, ये रहा। ये 2 चीज़ें, तो मैं इसको यहाँ से लेके आऊँगा एंड मैं इसको अपने स्टाइल से ऊपर यहाँ पर लिंक, मैंने बताया था लिंक क्या होता है। लिंक अगर नहीं पता तो भाई एक काम करना, पुरानी वीडियो हमारी देखना। और ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टाइल के अंदर ही आऊँगा मैं। बॉडी के अंदर मैं क्या करूँगा, बॉडी के अंदर ही मैं एक और वो लिखूँगा फ़ॉन्ट फैमिली लिखूँगा। फ़ॉन्ट फैमिली का नाम मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। कंट्रोल एस करूँगा तो देखना हमारा देखो चेंज हो गया टेक्स्ट। किस में, टेक्स्ट का नाम हमारे क्या है, रेड हेड डिस्प्ले। समझ में आ रहा है, रेड हेड डिस्प्ले टेक्स्ट। अगर एरर होता है ना, एरर शो कर देता है गाइस। अरे भाई मैंने सेव कर दिया गलती से, ये रहा कंट्रोल एस, तो देखो चेंजेस आ गए। परफेक्ट गाइस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई इसमें। ये भी मैंने पुराने वीडियोस में आपको सिखाया था। फ्लोट का मतलब क्या होता है बेसिकली मैं आपको बताऊँ, ये तो मैं थोड़ा सा घूम गया। फ्लोट का मतलब होता है भाई कि हम किसी भी चीज़ को 2 जगह लेके जाएं। देखो फ्लोट और क्लियर, तो इसलिए फ्लोट क्या बोलती है, एलिमेंट कहाँ होना चाहिए, और क्लियर क्या बोलती है, एलिमेंट किसके पीछे होना चाहिए, किस फ्लोट के पीछे होना चाहिए। देखो फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट 2 चीज़ होती है मेरे पास, और यहाँ पर भी 2 ही होती है, क्लियर लेफ्ट क्लियर राइट। समझ में आ रहा है? देखो फ्लोट का इसने एग्जाम्पल भी दिया, फ्लोट राइट फ्लोट लेफ्ट में इसने इमेज के साथ एग्जाम्पल दे रखा है। देखो इसने इमेज ली है, इमेज को इसने लगा दिया है, और फिर ये क्या करे, इमेज को फ्लोट लेफ्ट होने के लिए बोले तो इमेज लेफ्ट में चली जाएगी, और इमेज को नो फ्लोट बोले। चलो मैं आपको इमेज का एग्जाम्पल लेकर सिखाता हूँ। चलो अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आया, मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पर इमेज के लिए मैं वेबसाइट का यूज़ करूँगा। इमेज के लिए मैं जाऊँगा शटरस्टॉक पे। मेरे पास बेसिकली इमेज के लिए कोई वेबसाइट नहीं है टू बी ऑनेस्ट बताऊँ। इसकी मैं इसी का इमेज को कॉपी कर देता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस। यहाँ पर मुझे इमेज के लिए शायद नहीं बोलेगा, नहीं इमेज नहीं कर सकता हूँ इसमें अभी, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली इमेज नहीं है। एक बार आप इमेज से ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो मुझे बताना। देखो बहुत बड़ा लिखा है यहाँ पर। मैं W3 स्कूल बहुत बड़ी वेबसाइट है, इसका यूज़ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि मुझे अगर इमेज को लेफ्ट पे फ्लोट करना है पूरे उस पर, तो मैं यहाँ डालूंगा इमेज को फ्लोट लेफ्ट कर, तो इमेज को फ्लोट लेफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब जैसे मैंने यहाँ पर डाला कंटेनर के अंदर कि देख भाई मुझे ये रहा, मैंने कंटेनर के अंदर डाला था, मुझे जो है सारे टेक्स्ट को जो 1 है मेरा, ये 1 मेरा क्या है, ये रहा 1। देखो ये रहा मेरा 1 कहाँ होना चाहिए, 1 मेरा लेफ्ट में फ्लोट होना चाहिए, हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ 1 को राइट पे फ्लोट कर, तो देखना क्या होगा। कंट्रोल एस करता हूँ तो 1 मेरा राइट पे फ्लोट हो रहा है। देख रहे हो बॉक्स वही है, बॉक्स में कोई इशू नहीं है, बट वो राइट में फ्लोट हो रहा है। परफेक्ट। एंड यहाँ पर मुझे कुछ एरर भी शो कर रहा है, कुछ इसने गलत प्रिंट, ये दिख रहा है आपको, ये पता नहीं किस चीज़ का, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ।
फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसका इंस्ट्रक्ट एलिमेंट करता हूँ। जैसे अब मैं अगर अब जैसे मेरे पास 1 है, 1 को खोलता हूँ, ये रहा मेरा। अब मैं इसकी फ्लोट पे जाऊँगा, सीधे से स्टाइल पे जाऊँगा, स्टाइल के अंदर में जाऊँगा आइटम 1 को मैं फ्लोट लेफ्ट की जगह अगर मैं यहाँ पर करूँ, 1 मिनट गाइस, स्टाइल के अंदर गया, फ्लोट को चेंज कर दो मैं लेफ्ट में। अगर मैं देखो यहीं से भी चेंजेस कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ। देखो फ्लोट लेफ्ट करूँगा, देखना क्या होगा, लेफ्ट चला गया वापस। विड्थ में अगर चेंज करना चाहूँ इसके जगह यहीं से विड्थ चेंज कर सकता हूँ। विड्थ अगर मैं करना चाहूँ यहाँ से 5000 पिक्सल्स, तो देखना क्या होगा, ये देखो 1 कितना लंबा खिंच गया, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से भी छोटे मोटे चेंजेस हम कर सकते हैं, जितने में हमारे कोड में चेंजेस हैं। कलर में चेंजेस करना चाहूँ मैं यहाँ से, सब सारी चीज़ें यहाँ से भी छेड़ सकता हूँ, दैट्स नॉट एन इशू। क्योंकि बेसिकली इसका हमारा काम यही है कि हमें बताना हम क्या यूज़ करने के लिए। एक्वामरीन दे रखा है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं एक्वामरीन को चेंज करूँगी। मैंने बैकग्राउंड कलर एक्वामरीन ले रखा है, मैं इसको रेड ले लूँ, तो कंट्रोल एस करूँगा, देखना ओके सॉरी, तो कंट्रोल एस करा, रेड हो गया। तो मुझे यहाँ से जो चेंजेस करना है आई कैन डू दैट एज वेल। मतलब ये मैंने डेवलपर टूल मैंने लास्ट वीडियोस में इसलिए नहीं बताया, क्योंकि देखो भाई यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल होता है चेंजेस करने में, थोड़ा मुझे इतना पसंद नहीं है। मेरा वही काम है कि भाई VS कोड से धीरे धीरे करके एक एक चीज़ों को कंपाइल करके, बट बाद में काम आएगा। और हाँ, अब देखो कुछ फ़र्क समझ में आ रहा है। मैंने फ्लोट लेफ्ट करा है ना, या राइट करा है, 1 मिनट, फ्लोट मैंने करा है तुम्हारा, फ्लोट मैंने राइट करा है। अगर फ्लोट को वापस लेफ्ट कर दूँ तो क्या होगा, देखना फ्लोट लेफ्ट करा तो देखो कलर भी चेंज, जैसा कलर मैं इसका रेड कर दूँ यार, 1 मिनट, ये मुझे सच में प्रॉब्लम कर रहा है। मैं इसे रेड कर देता हूँ आइटम का कलर, 1 मिनट गाइस, नहीं बैकग्राउंड कलर चेंज करना है मुझे, आई एम सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं, कहाँ गया मेरा बैकग्राउंड कलर। ओके, बैकग्राउंड का कोड है हमारा 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 एक्वामरीन, ये रहा। एक्वामरीन को चेंज करता हूँ रेड में, कंट्रोल एस, तो रेड हो गया। अब देखो अब मुझे दिख रहा है कि भाई फ्लोट कर रहा है एक दूसरे के ऊपर, ये दिख रहा है मार्जिन। अब पैडिंग मार्जिन मैंने लास्ट वीडियोस में बताइए, उसका यूज़ कर लेना यार। बस यही था इस छोटी सी वीडियो में। आज मैं इससे ज़्यादा आपको क्या बताऊँ इसके बारे में। फ्लोट और मार्जिन अगर आपको, अगर ये फ्लोट और क्लियर अगर आपको समझ में आया तो आज की हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर नए हो हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। हम पूरा 100 डेज ऑफ कोर्स करा रहे हैं अपना वेब डेवलपमेंट का, और आज हम 21वां दिन कर रहे हैं, मतलब 3 हफ्ते हम खत्म कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपको कल। थैंक यू गाइस।